वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एक अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है मिस्टर गो टू सुमरे स्कूल का पार्ट 2। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने इस स्टोरी के प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स देखिए। सुबह का वक्त था। सुमरे के घर की खिड़की से हल्की हल्की धूप आ रही थी। 2 हफ्ते हो चुके थे जब मिस्रो ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ रहेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, और मिस्रो ने अपना वादा निभाया। वो अभी भी उसके घर में था और सरप्राइजिंगली मिस्रो एक सुपर हीरो नहीं, एक परफेक्ट केयरटेकर भी बन गया था। सुमरे बेड पर लेटी थी, थोड़ी सी कमजोर लग रही थी। उसका गाल अभी भी सोरे था और थोड़ा बुखार भी था। तभी बेडरूम का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। मिस्सू ट्रे लेकर आया। गरम गरम बल्ब में टमाटो सूप था और साइड में एक छोटी सी स्माइली बनाई गई थी ब्रेड के टुकड़े से। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसकी स्माइल हमेशा की तरह वर्म थी। मिस्सो, सुमरे ने हल्की सी आवाज में कहा। मिस्सू ने ट्रे को बेड पर रखी और कहा, सूप लाया हूँ, गरम गरम है, ट्राई करो। की आंखों में चमक आई पर उसने हंसी को रोकने की कोशिश की। इससे हंसी में बोल पड़ा, मैं सुपर हीरो हूँ, चिप भी बन सकता हूँ। वो दोनों हंस पड़े। मोमेंट एकदम लाइट और सॉफ्ट था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस जिंदगी के सबसे बड़े सुपर हीरोज वो होते हैं जो बस आपके साथ बैठे होते हैं जब आप बेकार महसूस करते हो। मैंने पहला सिप लिया सूप का। ये सरप्राइजिंगली टेस्टी है, उसने हैरानी से कहा। तो थोड़ा प्राउड फील करते हुए बोला, मुझे कुकिंग वीडियो देखने का शौक है। था जब मैं सोचा था कि मैं फूड ब्लॉगर बन जाऊंगा। हंसी रोकते हुए बोली, तो तुम एक परमैन बन गए। डेस्टिनी परमैन ने सुरंग कर दिया। लेकिन जब ये सब हो रहा था उन्हें क्या पता था कि उनकी हर मूवमेंट, हर बात किसी के आंखों से छुपी नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है एक डार्क रूम में। कंप्यूटर स्क्रीन पे सुमरे और मिस्सू की फुटेज चल रही थी। कैमरा एंगल उनके घर के सामने किसी पोल या ड्रोन से रिकॉर्ड हो रहा था। टैटू फिगर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसके हाथों में ग्लव्स था और उसके आंखों में इंटरेस्ट थी। टैटू फिगर बोला, पर मैं चुप कर नर्स बन गया है। इसने मजाक बना दिया है अपने लेगसी का। की आवाज ठंडी थी पर उसमें आग छुपी हुई थी। वो कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है और एक और स्क्रीन ऑन होती है। एक ब्लूप्रिंट दिखता है, एक नया वेपन का या शायद एक नया मॉन्स्टर का। सुमरे और मिस्सू को दिखाया जाता है। वो दोनों अपने मूवमेंट में खुश थे, अनवेयर की कुछ बड़ा आने वाला था। ने प्यार से कहा, थैंक फॉर स्टेइंग मिस्सू। मिस्सू ने हल्का स्माइल दिया और बोला, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा। अब सीन चेंज होता है पुराने भूली भी सारी जगह पर जहां पर कभी किसी लेबोरेटरी का असर था। एंड डस्टी वेयर हाउस खामोशी में छुपा हुआ था। तरफ पुराने मशीन, जलते बुझते लाइट्स और एक बड़े एलईडी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था एक आदमी, कुछ और। उसका नाम था जार्कस। जार्कस पहले टीम ड्रग्स का मेंबर था, सीक्रेट एलियंस विलन जो दुनिया के टॉप यंग हीरोज को कंट्रोल करना चाहती थी। और सुमरे ने उस ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया था 1 साल पहले। तब से जर्कस अंडरग्राउंड चला गया था पर उसने हार नहीं मानी। जर्कस वापस आ चुका था, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा डेंजरस और ज्यादा बदले भावना के साथ। ग्लोबिन स्क्रीन पे मिस्सू और सुमरे के लाइव फीड देख रहा था। सीक्रेटली उनके घर के सामने लगाए गए ड्रोन के कैमरे से आ रही थी। आंखों में रेगे था और साथ ही क्रीपी सी स्माइल भी। तो तुम ही हो परमैन और तुम ही हो पाको, उसने धीरे से बोला। जैसे मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तुम दोनों अब केयरलेस हो गए हो। एक रिमोट उठाया और उसने एक और स्क्रीन ऑन की। पे एनिमेटोलिक मॉन्स्टर का ब्लूप्रिंट दिखा। इविल रेक्स रोड नहीं था, जर्कस ने इसे एआई के थ्रॉट से बनाया था।
ये ऐसा क्रिएचर था जो खुद सीख सकता था, खुद इवॉल्व कर सकता था, जिसका मिशन ही परमानेंट पाको के असली आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाना था। जर्कस ने अपने लैब के एक कोने में छुपी हुई मशीन एक्टिवेट की। पहाड़ जैसी कैप्सूल ओपन हुई और उसमें से निकलता है हैग रिबोटिक मॉन्स्टर इविल ड्रैक्स। उसका बॉडी सर्प मेटल का बना हुआ था, रेड ग्लोबिन आई और जेट इंजन के पैर थे। ड्रैक्स एक्टिवेट होता है और मैकेनिकल आवाज में कहता है, टारगेट लॉक्ड, परमानेंट पाको मिशन आइडेंटिटी एक्सपोज एंड टर्मिनेशन। उसके सामने खड़े होकर बोला, ये कोई नॉर्मल रिवेंज नहीं है, तुम दोनों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तुमने मुझे लोगों की नजरों में क्लोन बना दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा, तो होने का राइट्स भी नहीं छोड़ूंगा। एक बटन दबाता है और इविल ड्रैक्स के अंदर एक चिप को इंस्टॉल करता है। चिप में मिसो और सुमरे के फुल प्रोफाइल होता है, एड्रेस, फ्रेंड लिस्ट और उनका ट्रांसफॉर्मेशन फुटेज उस चिप में था। कैमरे की तरफ देखकर कहता है, तुम अपना सपना पूरा करते हो मिसो, अब मैं तुम्हारा सपना ही छीन लूंगा। तभी स्क्रीन ब्लैक होती है, लाइट टाइप होती है। टारगेट डिप्लॉयमेंट एनुअल डे T7 डे। चेंज होता है। हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का दिन। सुमरे काफी बेहतर फील कर रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा फ्रेश था और उसकी आंखों में एक नई एनर्जी थी। स्कूल में एनुअल डे था, जिसका उसे इंतजार था कब से। परफॉर्मेंस की रिहर्सल चल रही थी, डेकोरेशन लगाए गए थे, पेरेंट्स और गेस्ट सब सीट ले चुके थे। तो भी उसके साथ था, ऐसे स्पेशल इनवाइटेड। उसने सिंपल हुडीज एंड जीन्स पहना था, लेकिन उसके आंखों में अलर्टनेस थी। अब जर्कस का डर था, लेकिन उसने सुमरे को कुछ नहीं बताया। एक ब्लू ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनी थी, जिसमें वो एकदम रेडियंट लग रही थी। स्टेज में उसकी बेस्ट फ्रेंड रिंको ने पूछा, नर्वस हो? एक स्माइल दिया और बोली, थोड़ा, लेकिन आज मैं सिर्फ डांस नहीं कर रही, मैं एक अपना मैसेज शेयर कर रही हूँ। ड्रीम होती है और एंकर अनाउंस करता है, अगले परफॉर्मेंस में हम देखेंगे स्पेशल स्लो डांस सुमरे की तरफ से। लाइट ऑन होती है, सुमरे आती है सेंटर में। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट पावरफुल बजता है, स्लो मोशन बीट्स, हार्ट बीट्स जैसा। हम डांस के हर स्टेप के साथ वो एक स्टोरी बताती है। ऑर्डिनरी लड़की जिसे दुनिया वीक समझती थी, लेकिन जिसके अंदर हीरो छुपा था। लास्ट पोस्ट के साथ एक बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है कि रिकॉर्डेड मैसेज, हर लड़की के अंदर एक हीरो होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। स्टेडियम में तालियां बजती है। मिसो बैग स्टेज से देख रहा होता है, आंखों में रिस्पेक्ट होता है। अब वो सिर्फ उसके टीममेट नहीं थी, उसके लिए वो इम्प्रेशन बन चुकी थी। लेकिन जैसे सुमरे स्टेज से हटने वाली थी, सब कुछ एकदम से बदल जाता है। अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। पूरी स्कूल की लाइट से चली जाती है। पैनिक में आ जाते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, टीचर्स इधर उधर देखने लगते हैं। हैवी मेटालिक रोबोटिक वॉइस ऑडियोटिज्म में गूंजती है, मैं और पाको, तुम दोनों का नाटक खत्म हुआ। स्टेज के ऊपर एक बड़ा एलईडी स्क्रीन एक्टिवेट होता है, उसमें हाई क्वालिटी में फुटेज दिखाई जाती है। तो और सुमरे का ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट एंड उनका राइट सीन और बैटल क्लिप। गेप्स कंफ्यूजन साइलेंस, सभी स्टूडेंट और टीचर्स स्क्रीन को शॉक में देखते हैं। प्रिंसिपल सीट से उठ जाता है। कोई विस्पर कहता है, तो विश्व है, सुमरे भी पाको है क्या? की आंख फैल जाती है, उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं। विश्व को देखती है, जो तुरंत उसके पास आता है। विश्व को कहा, क्या हमारी रियल आइडेंटिटी रिवील हो गई? गुस्से से बोलता है, ये काम सिर्फ जर्कस का हो सकता है। जो ट्रिज्म में अंधेरा था, लेकिन स्क्रीन की रोशनी हर किसी के आंखों में शौक भर चुकी थी। सुमरे की आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी थी। बच्चे अभी भी कंफ्यूज थे।
था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था। मोबाइल फोन उनके फोटोज कैप्चर करने में लगे थे और मिशो समझ गया था कि उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिशो ने सुमरे का हाथ तुरंत पकड़ा और दोनों बैक स्टेज के तरफ भागे। मिशो ने सुमरे को भागते हुए कहा, सुमरे, हमें प्लान बी एक्टिवेट करना पड़ेगा। सुमरे का चेहरा सीरियस था। वो बिना कुछ बोले सिर हिलाती है। बैक स्टेज के एक कोने में एक पुराने वेंट था। स्कूल के पुराने आर्किटेक्चर के बाहर का हिस्सा नॉर्मल लगता था, लेकिन सुमरे और मिशो ने उस वेंट के अंदर एक सीक्रेट टनल बनाया था जो सीधा स्कूल के जीवाई रूम तक जाता था, जहां पर उनका सुपर गेयर छुपा था। टनल के अंदर घुस जाते हैं। टनल में अंधेरा था। मिशो के गगल्स में नाइट वर्जन एक्टिवेट होता है। सुमरे थोड़ी पैनिक में थी। मिशो, अगर ये फुटेज वायरल हो गई तो। एक लंबी सांस लिया और कहा, पहले तो उस रोबोट को देखना होगा, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। उस टनल से निकलते ही वो दोनों एक हिडन लॉकर के पास पहुंच जाते हैं। उस लॉकर में उनका ट्रांसफॉर्मेशन गेयर था, कैप्स, कम्युनिकेटर और एनर्जी ग्रैब्स। सुमरे अपने पागो सेट में बदल जाती है। पिंक आर्मर, सिल्क हेलमेट एंड ग्लोबिन आइस। अपना परमानेंट सूट पहनता है, ब्लू आर्मर, मेटेलिक पैच और जेट बूस्ट। दूसरे को देखते हैं। मिशो सुमरे को बोलता है, तुम रेडी हो? सुमरे मिशो को बोलती है, हमेशा। और वो दोनों एक एग्जिट से ऑडिटोरियम के ऊपर वाले बालकनी में पहुंचते हैं। वहां से वो सब कुछ देख सकते हैं। ऑडिटोरियम अभी भी चांस में था, लेकिन अब स्क्रीन पे कुछ और चल रहा था। रोबोटिक शैडो स्टेज के पीछे से बाहर निकलता है, आइस और रेजर क्राउन के साथ। रेक्स, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, टीचर सूखने लगते हैं, स्टेज क्लैप्स होने लगते हैं। एक पावरफुल आवाज गूंजती है बालकनी से। बोलता है, जार्कस, तुम्हारा टारगेट हम है, इन बच्चों को छोड़ दो। ऊपर देखते हैं, बालकनी पे परन और पागो खड़े होते हैं। अगेंस्ट सीट हॉस्टेड ऑडियंस शॉक में है। उसका फेस स्क्रीन पे आता है। आज तुम दोनों की कहानी पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। कहता है, जार्कस, तुमने हद पार कर दी। पाको क्यूटली बोली, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। हम जब कहते हैं, स्टेज के ऊपर लैंडिंग के साथ फ्लोर हिलने लगता है। साइलेंस छाई थी। सब लोग शॉक में थे। कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग डरे हुए थे। सबसे ज्यादा टेंशन उन दो फिगर में थी जो कि स्टेज के जमीन पर लैंड हुए थे। पाको, उसके सामने इविल रेक्स, जर्कस का बनाया हुआ एक एडवांटेज एआई रोबोट। बॉडी पूरा मेटल का था और आंखें रेड ग्लोविंग और उसके हाथ में सर्प क्लॉज। हर स्टेप से जमीन कांपती थी, जैसे कोई हैवी मशीन का वाइब्रेशन हो। सर्कस का डिस्ट्रॉयड फेस एक होलोग्राम के थर्ड स्क्रीन पे दिख रहा था। एक रिमोट डिवाइस था जिससे वो इविल रेक्स को कंट्रोल कर रहा था। सर्कस बोला, आज तुम दोनों परमानेंट पाको नहीं, सिर्फ एक स्कूल के दो एक्सप्लेन्ड स्टूडेंट बन जाओगे। पाको को सिग्नल दिया। पाको ने तुरंत एक्शन लिया। वो एक स्टेज की एक साइड की तरफ भागी और उसने एक स्पॉटलाइट को रोबोट की आंखों की तरफ थ्रो किया। सेकंड के लिए ब्लीडिंग फ्लैश हुआ। उसने गुस्से में ग्रो किया और उसके आर्मर से एक लेजर बीम निकालकर पाको पर फायर की। उसने उसे फ्लिप मारकर अवॉइड किया। ने स्टेज के कॉर्नर को जला दिया। क्राउड और ज्यादा पैनिक में आ गया। एयर बूस्ट का यूज करते हुए रोबोट के ऊपर जंप किया। एक पंच उसके चेस्ट पर मारा, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। वाओ, इसका आर्मर रेनफोर्स्ड है, पर मैंने सोचा। इविल रेक्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर मैंने उसके शोल्डर पे अपना मैग्नेटिक ग्लव्स लगा दिए, एक एक्सप्लोसिव टैप के साथ।
ब्लास्ट होती है, लेकिन सिर्फ आउटर पैलेट डैमेज होती है। तो वो बोला, तुम दोनों आउटडेटेड हो, ये रोबोट तुम्हारा मूव का काउंटर प्रोडक्ट कर सकता है। वो एक वायर से स्विंग करके आती है और रोबोट के जॉइंट एरिया में एक सोनिक ब्लेड घुसा देती है और अपने क्लॉथ से पाको के शोल्डर पे अटैक करता है। का फ्लाई होती है और उसके सीने से खून बह रहे थे। परमैन चिल्लाता है। उसके अंदर एक रेंज एक्टिवेट होती है, उसके आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। पावर मैक्स मोड एक्टिवेट करता है, ओवरहीट होने लगता है, लेकिन उसका हर पंच खतरनाक होता है। ट्रैक्स के सामने जाता है, एक जंप बूस्टर से हवा में उड़ता है और अपना फिनिशर अटैक एक्टिवेट करता है, हाइपर इम्पैक्ट पंच। रेडेक्स के कोर पे एक सेकंड के लिए साइलेंस होती है। एक एक्सप्लोसिव रोबोट के अंदर क्रिटिकल शॉट हो जाता है, स्पीकर्स से निकलते हैं और वो क्लैप्स हो जाते हैं। थोड़े से गिरता है स्टेज के बीच में, एकदम स्मोक सेटल होता है। सुपरमैन और पाको के पास भागता है। तुम ठीक हो? आती है एक स्ट्रक्चर पर। तुमने क्या पंच मारा है यार? मिसो हंसता है, लेकिन उसके चेहरे पर स्ट्रेस भी था कि डेंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। चेंज होता है। जर्कस बुरी हालत में ऑडियोटिज्म से भाग चुका था, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया था। पर मिसो और सुमरे के सीक्रेट आइडेंटिटी परमैन पाको साफ साफ दिख चुकी थी। पूरा स्कूल शॉक में था। वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। सुमरे ने सिचुएशन समझा। उसके बैग में एक स्मॉल रिमोट था, ब्लैक कलर रेड बटन के साथ। मिसो ने देखा और कहा, ये क्या है? सुमरे ने सीरियस वॉइस में कहा, ये एक मेमोरी रीसेट सिग्नल है जो मुझे बर्डमैन ने इमरजेंसी के लिए दिया था। क्या ये काम करेगा? मिसो थोड़ा डाउटफुल था। जैसे सांस ली और बोली, एक ट्राई तो बनता है। उसने बटन प्रेस किया। एक सॉफ्ट ब्लू लाइट ऑडियोटिज्म में छाई। कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सभी स्टूडेंट और टीचर ने अपना आंख बंद करना शुरू कर दी, जैसे उन्हें नींद आ रही हो। उसने सुमरे की तरफ देखा और कहा, क्या ये सेफ है? उसने कहा, बस 10 मिनट के लिए ये अनकॉन्शियस रहेंगे और इनका लास्ट 15 मिनट का मेमोरी इरेज हो जाएगा। उन्होंने रिलीफ महसूस करते हुए कहा, रिलीफ फील करते हुए कहा, थैंक गॉड। 10 मिनट तक हाल पूरी तरह से शांत थी। वहां पर सिर्फ परमैन और पाको खड़े थे। वॉच करते हुए मिसो सुमरे के पास आकर बैठ जाता है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना प्रिपेयर्ड हो। उसने स्माइल दिया। सुमरे भी स्माइल करती है। चाहती हूँ हम नॉर्मल लाइफ जिए, हर बार फाइट और डेंजर्स के बीच नहीं। मिसो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी। बाद में सभी लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चेहरे पर कंफ्यूजन या फेयर का कोई साइन नहीं था। स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। याद नहीं कर रहा था कि वीडियो में क्या था। प्रिंसिपल ने माइक उठाया और बोला, कहीं से पावर कट गई थी, अब सब ठीक है, लेट्स रिज्यूम द इवेंट। सुमरे के कान के पास जाकर सॉफ्टली कहा, तुम मेरे टीम के स्मार्टेस्ट मेंबर हो। सुमरे थोड़ा सा ब्लश करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। नॉर्मल दिखने लगता है, पर दोनों जानते थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ।